कहानी शुरू होती है एक सुनसान और मनहूस सड़क से, जो दिन में जितनी शांत और खूबसूरत लगती थी, रात में उतनी ही डरावनी और जानलेवा बन जाती थी। कहते हैं जो उस सड़क पर रात के समय गया, अगली सुबह उसकी लाश सड़क के किनारे पड़ी मिलती थी। इस सड़क के पीछे बसा था एक गांव, नाम था बावनगर। गांव के लोग सीधे सच्चे थे, छोटी सी दुनिया लेकिन दिलों में बहुत बड़ा अपनापन। उन्हीं लोगों में थे दो जिगरी दोस्त, राइस्टार और ज्ञान भाई। दोनों गांव के एक पुराने गैरेज में काम करते थे। दिन भर मेहनत करते और शाम को छत पर बैठकर सपने बुनते। एक शाम गैरेज बंद करने के बाद राइस्टार ने अचानक ज्ञान भाई से पूछा। राइस्टार धीरे से, भाई वो मनहूस सड़क सुनी है ना, जहां जो भी गया लौटकर कभी नहीं आया? ज्ञान भाई थोड़ा डरते हुए, हाँ भाई सुना तो है, पर उधर जाने की हिम्मत किसमें है? राइस्टार हंसते हुए, चलना आज चलते हैं, दोनों मिलकर बस देखकर लौट आएंगे। डर कैसा जब साथ तू है। ज्ञान भाई कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आई। ठीक है भाई, साथ है तो चल। रात का अंधेरा, सन्नाटा और सिहरती हवाएं, दोनों दोस्त बाइक पर निकले उस मनहूस सड़क की ओर। जैसे जैसे वो सड़क के करीब पहुंचे, हवा और ठंडी होती गई और माहौल और भारी। बाइक को किनारे खड़ा कर दोनों पैदल उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। तभी सड़क के बीचों बीच उन्हें दिखा धुएं का एक रहस्यमयी गुबार, और जैसे ही वो पास पहुंचे, धुंध के बीच से लोरी गूंजने लगी। ज्ञान भाई कांपते हुए बोला, राइस्टार ये क्या है भाई? राइस्टार का चेहरा सफेद पड़ गया। भाग भाई, और दोनों वहां से जान बचाकर भाग खड़े हुए। अगले दिन राइस्टार बोला, ज्ञान भाई अगर हम उस आत्मा को ही खत्म कर दें तो वो सड़क फिर कभी किसी की जान नहीं लेगी। ज्ञान भाई की आंखों में अब डर नहीं, जोश था। मैं भी तेरे साथ हूँ भाई, चल इस बार खत्म करके ही लौटेंगे। उसी रात दोनों ने प्लान बनाया, सड़क के दोनों किनारों पर छिप गए। ज्ञान भाई बीच सड़क पर जाकर जोर से चिल्लाया, ओ आत्मा मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ, अगर दम है। तभी सड़क के बीचों बीच धुआं छा जाता है और उसी धुएं के बीच से वही गाना बजने लगता है। और अचानक एक गुड़िया सामने आ जाती है। ज्ञान भाई के तो होश उड़ जाते हैं। वो वहीं चिल्ला पड़ता है। पेड़ के पीछे छिपा राइस्टार सब देख रहा था। उसने एक डंडा उठाया और दबे पांव गुड़िया की ओर बढ़ा। धड़ा, गुड़िया पर वार करते ही वो चीखी और छोटी गुड़िया बनकर गायब हो गई। दोनों दोस्त हक्के बक्के रह जाते हैं, डरते हुए वहां से भाग जाते हैं। फिर एक सुबह राइस्टार रोज की तरह काम पर जा रहा होता है। रास्ते में एक भीड़ लगी देखता है। वो बाइक रोकता है और दौड़कर वहां जाता है, और सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां पड़ी होती है ज्ञान भाई की लाश।